जयराम महतो जी के कार्यशैली से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि काम कैसे होता है क्षेत्र को लेकर के, समाज को लेकर के, राज्य को लेकर के। तो हमको लग रहा है कि कुल मिलाकर के जो पुराने जो घाघ राजनेता है उनको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ना सिर्फ कंट्रोवर्सी की तरफ आप हमारा इशारा कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में ये सब होता रहता है और हमको लग रहा है कि पिछले दिनों भी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं। हमको लग रहा है कि होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, राजनीति है, लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन दिल्ली में है और जिस तरह से जो है आज झारखंड के माननीय विधायक हैं, सबसे लोकप्रिय विधायक हैं डुमरी के माननीय जयराम महतो जो है इतिहास रचने का काम किए हैं। अभी हम विनोद बिहारी महतो जो मैदान है, स्टेडियम है, वहीं पे हैं और आज जो है महामहिम के द्वारा जो है यहाँ के तमाम जो मेधावी छात्र थे उनको जो है सम्मानित करके जो है ये कार्यक्रम महज खत्म होने के कगार पे है। हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी हैं, जानेंगे समझेंगे कि आखिरकार उन विरोधियों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि कार्यक्रम तो सफल ही रहा, तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले जोहार पलटू भाई, क्या लगता है कि जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि जयराम महतो हवा में बात करता है, 75% दान देगा कि नहीं देगा, जैसे मैया योजना में आज मैया लोग ठगी महसूस कर रही, वैसे ही जयराम महतो भी करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा। लेकिन हमने वाकई देखा तो यहाँ पे सब सही होने लगा है। क्या कहिएगा? हमको लग रहा है कि सवाल भी आप ही का था और जवाब भी जो हमको लग रहा है कि आप ही ने शुरुआत किया कि जो सुना गया था वो सच हो रहा है। बट भाई सीधा सीधी मैं ये कह रहा हूँ कि आज डुमरी विधानसभा क्षेत्र के कुल 110 छात्रों को सम्मानित किया गया। आप मान करके चलिए कि जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, इंटर के जो छात्र थे 30, यानी कि टॉप 10 तीनों संकाय के, मैट्रिक के टॉप 10 और हर एक पंचायत से एक एक टॉपर को उठाया गया था और हम लोग एक कुल 110 छात्रों को सम्मानित किया गया आज के कार्यक्रम में। आप बोल रहे हैं जवाब को लेकर के, तो राजनीति में मन वचन कर्म की एकरूपता होनी चाहिए। जो आपके मन में है वही बोलना चाहिए और जो आपने कहा है उसको पूरा करना चाहिए। तो जो मन में था माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी का, उन्होंने वही बात कहा और जो बात उन्होंने कहा वो कि एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे विधायकों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि अपने क्षेत्र के जो मेधावी छात्र हैं उनको वो प्रोत्साहित करें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गरीब घर से भी आते हैं। तो हमको लग रहा है कि उनको प्रोत्साहित करना, उनको संसाधन उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से शिक्षा को बढ़ावा देना है। और हमको लग रहा है कि माननीय विधायक जी का जो ये प्रयास रहा है और आज का जो ये सम्मान करने का जो ये कार्यक्रम रहा है और जो माननीय महामहिम का जो उपस्थिति रहा है, हमको लग रहा है कि कुल मिलाकर के ये कार्यक्रम न सिर्फ कामयाब है बल्कि पूरे राज्य को एक बड़ा संदेश देने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। पार्टी की ओर से हमको लग रहा है कि आज पार्टी का मान बढ़ा है, पार्टी की पहुंच बढ़ी है, रीच बढ़ी है और उसके लिए टाइगर जयराम महतो जी ने जो प्रयास किया पार्टी की तरफ से हम उनके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। सर बहुत अच्छा पहल। एक सवाल है कि जयराम महतो पहली बार विधानसभा जीत के जाते हैं और इतना बड़ा काम करते हैं कि डुमरी की जनता के लिए महामहिम को यहाँ बुला लाते हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको जो सम्मान कराने को लेकर छात्र की मनोबल को किस तरह से बढ़ा रहे हैं आप लोग। आज के डेट में अगर कहें तो एक बार विधायक बन के इतना इतिहास रचने का काम नहीं करता है। नया जनरेशन का विधायक है, नए सोच नए विचार के साथ आ रहे हैं, ये सोच क्यों पैदा कर रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जब हम लोग राजनीति में आए और टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स विथ अ डिफरेंस और ही इज़ MLA विथ अ डिफरेंस। तो अलग राजनीति करना, अलग ढंग से काम काज करने का जो बात हम लोग बार बार कहते हैं, तो पलटू भाई आपको अलग ढंग से करके दिखाना भी पड़ेगा। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को चुना कि जो 75% सैलरी है माननीय विधायक का, उस पैसे से 3 महीने के सैलरी से जो छात्रों को सम्मानित करना है, तो शिक्षा के क्षेत्र से लोगों को लेकर के आना है और उनके मनोबल को बढ़ाना है और उसमें भी प्रतिस्पर्धा पैदा करना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में इस ढंग से आगे बढ़े कि आपको भी महामहिम के गरिमामयी उपस्थिति में सम्मानित होना पड़े, आप सम्मानित किए जाएं और आपके मनोबल को भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास हम लोगों ने किया। तो हमको लग रहा है कि जिस ढंग से एक मैसेज भी जो हम लोगों ने दिया है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, हमको लग रहा है कि क्लियर कट मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। राज्य के दूसरे राजनेताओं को सीखने की जरूरत है। आप लोगों के पार्टी के ऊपर आरोप लगता है तो वो सबसे ज़्यादा चर्चा बनता है, लेकिन जब अच्छा काम होता है तो उतना चर्चा नहीं होता, क्यों? ये मानसिकता है लोगों की, ये मानसिकता है लोगों की। और हमको लग रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया क्षेत्र के भी बहुत सारे सम्मानित हमारे बंधु हैं जो कभी कभी नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कभी कभी होता है कि अभी इस जैसे कार्यक्रम में हमको लग रहा है कि इसको डबल कवरेज मिलना चाहिए।
उनके चैनल पे भी रीच होना चाहिए, तो लोग पकड़ते हैं कंट्रोवर्शियल चीज़, नेगेटिव चीज़। तो हमको लग रहा है कि उनकी जो सोच है उनको भी थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए। छात्रों के हित में, क्षेत्र के लोगों के हित में काम करने की ज़रूरत है। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा विधा है, पत्रकारिता एक बहुत बड़ा आयाम है। आप कवरेज देते हैं और आप जनमत का निर्माण करते हैं, तो आपका भी एक बड़ा दायित्व है। लेकिन हमको लगता है कि जिस कंट्रोवर्सी के तरफ आप हमारा इशारा कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में ये सब होता रहता है। और हमको लग रहा है कि पिछले दिनों भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हमको लग रहा है कि होना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, राजनीति है, लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन ये 81 विधायक हैं, लेकिन एकमात्र जयराम महतो का चर्चा हो रहा है। काम तो देखा जा रहा है, लेकिन बाकी नेता मंत्री को क्या सीख लेनी चाहिए आज की इस प्रोग्राम? हमको लग रहा है कि आप भले उम्र में बड़े सीनियर होंगे, बहुत दिन से आप राजनीति कर रहे होंगे, कई बार के विधायक और कई बार के सांसद रहे होंगे, लेकिन हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और एकमात्र विधायक, डुमरी के सम्मानित जो विधायक हैं टाइगर जयराम महतो जी के कार्यशैली से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि काम कैसे होता है, क्षेत्र को लेकर के, समाज को लेकर के, राज्य को लेकर के। तो हमको लग रहा है कि कुल मिलाकर के जो पुराने जो घाघ राजनेता है उनको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इस कार्यक्रम को लेकर के, बल्कि जो माननीय विधायक हमारे हैं टाइगर जयराम महतो जी, वो जिस ढंग से काम करते हैं राजनीति के क्षेत्र में भी, जिस ढंग से वो लकीर खींचते हैं, लोगों को सीखने की ज़रूरत है। आगे पार्टी की क्या रणनीति है? आज तो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम कर दिए हैं, आगे की क्या रणनीति है पार्टी को? ऐसा है कि अभी पार्टी के अंदर संगठन विस्तार को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी केंद्रीय जो कमेटी है उसकी सूची तैयार हो रही है। आगामी 25 तारीख को, 25 जुलाई को पार्टी का अधिवेशन होने वाला है और उस अधिवेशन में सूची अनाउंस होगा, लोगों को नया दायित्व सौंपा जाएगा। आपको पता होगा कि JBKSS बहुत सारे पदाधिकारी बनाए गए थे, उसमें से फिल्टर करके जो लोग हैं वो आ रहे हैं इसमें, और पार्टी को नया रूप दिया जा रहा है। पहले हम लोग संगठन ये समिति के लिए काम कर रहे थे, JBKSS के लिए। अब जेल कैम्प का बड़ा फॉर्मेट बन रहा है, जो आगामी 25 जुलाई को अधिवेशन है, वहाँ आप देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर पार्टी को एक स्वरूप दिया गया, पार्टी को एक फॉर्मेट दे दिया गया। ओवरऑल आज का प्रोग्राम कैसा रहा? हमको लग रहा है कि 100 में से 100, और इसके लिए मौसम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, इंद्रदेव को भी हम लोग प्रणाम करना चाहेंगे कि लगातार बारिश हो रहा था, मगर आप गवाह है उस कार्यक्रम की कि जिस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय मौजूद थे, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आए हुए थे और बारिश का खलल नहीं हुआ है। बहुत ही खुशनुमा माहौल में, मतलब बादल उमड़े हुए हैं मगर बारिश नहीं हो रहा है, और एक उत्साहपूर्ण माहौल में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हमको लग रहा है कि ये अच्छा संकेत छात्रों के लिए भी, यहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए भी, कि हमको लग रहा है कि सब शुभम शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।